अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। कल एक ख़बर आई थी इवनिंग को कल शाम को एक ख़बर आई थी कि जी 7 कंपनीज़ को जो है ना गवर्नमेंट ने लाइन हाज़िर कर लिया है कि उन्होंने वक़्त पे जो मुकर्ररा वक़्त है उस पर सैलरियां अदा नहीं की। उसमें एक तो आपको याद होगा लास्ट मंथ आए 2 मई 2023 और मंगल का दिन है। पिछले महीने 18 अप्रैल तक जो है वो भी कहा गया था कि ईद से पहले सैलरियाँ दी जाएँ और कंपनीज़ ने उनको ही वॉलेट किया। तो 7 ऐसी कंपनियों के मतलब ख़बर आई है कि जी उन्होंने जो मुकर्रर डेट थी, हर कंपनी जो है ना एक फ़िक्स डेट दी होती है, गवर्नमेंट को ही पता होता है, बैंकों में भी सारा कुछ होता है, इस डेट तक सैलरी जो है वो डिसबर्स होनी है। ठीक है जी। अगर वो नहीं करते तो गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है और फ्यूचर में ये चीज़ें और भी ऑटोमेटेड हो जाएंगी। या फिर अगर आप कंप्लेन करते हैं तो भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है। अगर यानी आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सैलरी वक्त पे नहीं मिलती, बहुत सारी पेंडिंग्स हैं और बड़े मसले मसाइल हैं, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, एक्शन होता है। लेकिन आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए और आपने जहन में वो आखिरी बात रखनी है कि अगर आप किसी की शिकायत करते हैं तो वो फिर आपके साथ मज़ीद जो है वो हैंकी पैंकी कर सकता है, इतने कहेंगे। और ये जो है भैया, तो ये वही कंपनीज़ हैं जिनके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट एक्शन लिया है कि जी फ़िक्स डेट होती है इनकी, उन्होंने उस डेट के दौरान जो है वो सैलरीज नहीं अदा की। और फ्यूचर में क्या होगा आपको पता है ना कि बैंकों में सैलरी ट्रांसफ़र करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। अभी कंपनियों के खिलाफ एक्शन तो नहीं लिया जा रहा, लेकिन मैक्सिमम लोगों को यही गवर्नमेंट कह रही है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है हर हाल में बैंकों में ट्रांसफ़र करें। और जल्द जो है यानी आने वाले चंद महीनों में शायद हो सकता है इसको जो है 100% नाफिज कर देंगे। जी आपने ये डेडलाइन है, इस वक्त तक जो है आप सारे अपने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट जो है वो बैंकों में ओपन करवाएँ और उनकी सैलरी बैंकों में जो डिसाइडेड डेट है उस दौरान जो है उससे पहले या उस वक्त जमा करवाएँ। अगर नहीं होगी तो गवर्नमेंट ऑटोमेटेड जो है एक्शन लेगी। और बहुत सारी कंपनियां जो ऑलरेडी ये सारा कुछ फॉलो कर रही हैं उनका गवर्नमेंट खुद ही सिस्टम बंद कर देती है, ठीक है ना। यानी मैन पावर जो है वो सर्विस बंद कर देगा अगर उन्होंने कोई और वायलेशन किया, आरओपी कर देगी, दीगर अथॉरिटीज़ जो हैं वो कर देती हैं, सही है ना। तो चीज़ें जो है बैक एंड पे ऑनलाइन हो चुकी हैं या जो हो रही हैं उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पढ़ना शुरू हो चुका है। अब जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं है उनको फ्यूचर में पता चल जाएगा। बहरहाल सैलरी जो है बैंकों में अगर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है हर किसी की, तो मेरे ख्याल से वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। वो ज़्यादातर को जो है वक्त पे सैलरी नहीं दी जाती और पूरी नहीं दी जाती, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन का भी जो है वो किया था ताकि गवर्नमेंट जो हर चीज़ को मॉनिटर करेगी और फ्यूचर में हर चीज़ जो है वो बहुत आसानी से जो है ना वो कह लें कि चलना शुरू हो जाएगी। अगर कहीं पर कोई वॉलेशन होती है तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन है, गवर्नमेंट को पता है जी ये बंदा इस बंदे के साथ काम कर रहा है, इतना इसका पैकेज है। सैलरी का भी जब ऑनलाइन हो जाएगा फिर उसकी सैलरी बैंक में जाएगी नहीं जाएगी दस्ती ठीक है ना। यानी आपने सिर्फ पॉइंट करना है कि जी पाया नहीं सैलरी, उन्होंने एक क्लिक से आपका डाटा जो है ना वो सामने आ जाना कि ठीक, हाँ जी ये सीन है, इसके साथ ये वाकई ही वॉयलेशन हो रही है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन जो है अभी भी बहुत सारे लोगों के नहीं है। उसके बाद सैलरी वाला तो काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोगों से हम भी पूछते हैं तो कहते हैं भैया अभी तक इतनी बातें चल रही हैं, वो हो जाएगा करते हैं, यानी कंपनियाँ और अब यही कुछ चल रहा है। बहरहाल जब गवर्नमेंट थोड़ा पुश करेगी तो फिर लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर अमल करेंगे और उन्होंने करवा के रहना है, क्योंकि जो रूल बन चुका है और एक बड़ा ज़बरदस्त कानून है ये, तो इसके ऊपर अमल होना ही होना है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिए आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। एक और मैं फिर रिपीट कर दूँ, किसी की शिकायत करोगे तो ज़हन च रखना है आपके जो है ना लॉस ज़्यादा लग सकते हैं।